और चलिए विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। सूर्य मैथिल हमारे साथ नेता है बीजेपी से, अश्विनी मिश्रा नेता है कांग्रेस के, राशिद शरीफ अध्यक्ष है SIMPLB से, आचार्य DP शास्त्री हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, असगर अली खान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। शुरुआत बीजेपी नेता के साथ हम करते हैं। सूर्य मैथिल जी, ये हो क्या रहा है? मतलब यहाँ पर SI बोल रहे हैं कि ना जिम ट्रेनर्स जो है मुस्लिम वो ट्रेनिंग देंगे, और मुस्लिम जो है वो ट्रेनिंग ले भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद पलक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पलक जी, आपने जो उनके बयान को सीधा सीधा पढ़ लिया, उस बयान के पीछे की गरिमा और उस बयान के पीछे का जो आवश्यकता है वो शायद आप नहीं समझ पाए। आप मुझे बताइए, यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो महिला पुलिस साथ में होती है ना? यदि महिलाओं को अरेस्ट किया जाता है, होती है ना? उसी प्रकार से जब कभी कोई हमारी माताएं बहनें गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो प्रेफरेंस क्या रहता है? गायनोकोलॉजिस्ट रहता है, महिला होनी चाहिए। उसी प्रकार से कई जगहों पर यह प्रेफरेंस महिलाओं का रहता है। उनका कहने का एक तात्पर्य यह भी था कि हमें कौन कसरत करवा रहा है, हमें कौन शिक्षा दे रहा है, हमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। विगत कुछ दिनों में जिस प्रकार के वाकया, चाहे वो साइबर कैफे में ले लीजिए, चाहे आप वो होटल में ले लीजिए, चाहे वो टीचर के रूप में ले लीजिए, चाहे बस कंडक्टर के रूप में ले लीजिए, लगातार लव जिहाद के आ रहे हैं। जो नाम अपना छुपाकर, अपनी पहचान को छुपाकर दूसरी पहचान लगाकर किसी हिंदू बच्ची को बरगला रहे हैं और उसके बाद उसका धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो शील भंग करने के बाद उसको मजबूर करते हैं कि वो किसी प्रकार से इस्लाम ग्रहण कर ले। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण 9 राज्यों में लव जिहाद कानून बनाया गया है। ये उसकी एक वानगी है ना भैया। अब आप जिम में होते हैं, मैं भी जिम जाता हूं, आप भी जिम जाते हैं, वहां पे जो ट्रेनर होता है, किसी का नाम आशु होता है, किसी का नाम सनी होता है, और जब पता चलता है पीछे से क्या रहे भैया, ये सनी भैया तो सन्नी नहीं है, ये तो शनि है, और ये जो है वो जाके नमाज पता करके आते हैं, जुम्मे की नमाज अदा करने जरूर जाते हैं, ये 5 वक्त की नमाज भी वहां साइड में बैठ के अदा करते हैं, लेकिन नाम सनी रखते हैं, काहे नहीं शकीब रखते हैं, काहे नहीं शकील रखते हैं, काहे नहीं इमरान रखते हैं, और कलावा भी बांध लेते हैं, टीका भी लगा लेते हैं, और बाद में हिंदू बच्चियों को बरगला कर पटा लेते हैं और फिर उन बेचारियों का जीवन नरक कर देते हैं। यदि ऐसी कोई स्थिति हो रही है तो उसके खिलाफ समाज में जागरूकता होनी चाहिए। और जागरूकता से परेशानी क्या है? असगर अली साहब हमारे संग बैठे हुए, राजनीतिक विश्लेषक कम एडवोकेट हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं कि अपने असली नाम के संग बैठे हैं। अगर आप यहाँ पर अजगर सिंह लिख देते और मैं कहता रही असगर अली है भाई, अजगर सिंह नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता? आइडेंटिटी का ही तो मामला है ना। हम यही तो कह रहे हैं, आपका जो असली नाम है वो बताइए ना भैया, आप नाम छुपाकर काम क्यों कर रहे हैं? हमारा ये सूर्य जी आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं SI का बयान जो है वो ऐसा नहीं था। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो SI जो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि जी ना यहाँ पर कोई जिम ट्रेनर ट्रेनिंग देगा जो मुस्लिम है, और ना ही ट्रेनिंग लेगा यहाँ पर कोई भी जो मुस्लिम है। तो फिर मतलब आप तो एक तरीके से ये कह रहे हैं ना कि जितने भी, अगर जिम छोड़िए, किसी भी अगर मैं संस्थान की बात करूं तो वहां पर आप कह रहे हैं सीधा बैन लगाइए जी, क्योंकि लव जिहाद जैसा मामला आता है, आप सीधा इनको बैन लगाइए। जी पलक जी, भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो देश के 2 टुकड़े करके इसको विभाजित कर दें। ये इनकी राजनीति हमेशा से रही है। बाई पार्टीशन की राजनीति सबसे पहले सावरकर जी ने शुरू की, उसके बाद में उसको जिन्ना ने अपनाया और सपोर्ट किया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वही राजनीति में जुटी पड़ी है। ये 140 करोड़ भारतवासियों का देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम से परे एक विषय है। ये रही बात, अगर लव जिहाद है तो उसका कानून बनाइए। आप ऐसे कैसे ब्लैकेंटली बोल देंगे कि यहाँ पर मुस्लिम नहीं होंगे, यहाँ पर हिंदू नहीं होंगे? ऐसा तो देश का संविधान भी आपको अलाउ नहीं करता। लेकिन अश्विनी जी यहाँ पर मैं एक बात ऐड ऑन कर दूं, ऐसा नहीं कि रात को सपना आया तो वहां पर पुलिस पहुंच गई या फिर बजरंग दल पहुंच गया। जिम में बकायदा लड़कियों ने कंप्लेंट की है कि लड़के वहां पर अपनी पहचान छिपा रहे हैं, और पहचान छिपा रहे हैं और बाद में पता चल रहा है, उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं एक लव जिहाद का पूरा नेक्सस जिम के अंदर चल रहा है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, बजरंग दल वहां पर पहुंचती है। अलग जी, मैं मान सकता हूं कि उस जिम में ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैं भी मान सकता हूं मैं,
बट आप उसके आधार पर एक धार्मिक उसका कानून तो नहीं बना देंगे ना कि इस धर्म के लोग जिम में ट्रेनर नहीं बन सकते। और दूसरा विषय, जब भी कोई जिम में ट्रेनर बनता है वो अपना वहां पर पूरा नाम लिखवा करके वहां सर्टिफिकेट लेता है। आप जब अगर जिम में ट्रेनर देखने जाएं कौन सा ट्रेनर है, तो आप जिम के ऑनर से इंक्वायरी करें जिम के ट्रेनर का एक्चुअली में नाम क्या है। आप खुद अवेयर रहें। अगर आपको लगता है कि आपको लव जिहाद में फंस सकते हैं, ऐसा कोई विषय हो सकता है जिसको मैं पर्सनली नहीं मानता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर फिर भी अगर है तो आप कानून बनाइए लव जिहाद के खिलाफ। क्या आप ऐसा कानून बना सकते हैं कि कोई मुस्लिम आदमी जिम ट्रेनर नहीं होगा? इसका हक तो आपको संविधान ही नहीं देता। अगर आप ऐसा कानून बनाएंगे तो 2 मिनट नहीं टिकेगा कोर्ट में। तो ठीक ये है, सब राशिद शरीफ जी से सवाल लेना चाहूंगी। सर, फिर वो लकीर क्या है सर? क्योंकि लड़कियां कंप्लेंट कर रही हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लड़के हैं, वो अपनी पहचान छिपा रहे हैं, लव जिहाद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जब इसे एंटरटेन करती है, वहां पर पहुंचती है, कहती है कि जी देखिए यहाँ पे मुस्लिम ट्रेनर्स को नहीं रखिए, आप लड़कियों के लिए लड़की ट्रेनर जो है वो वहां पर रखे। महज इतनी बात जब बोली जाती है तो देखिए बात ही निकल कर आ जाती है कि भाई अब जो ये जॉब्स मिल रही है मुस्लिम को, उनको हर जगह जॉब से थोड़ा हटा देंगे। जो बजरंग दल का BHP, RSS, BJP, जो मोदी जी की जो कोशिश है, आज एक डेलीगेशन गया हुआ है बाहर जिसमें 11 मुस्लिम्स है। अगर इस तरीके की सोच अगर होती तो जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब है, नबी साहब है, कई मुस्लिम लीडर, बड़े बड़े लीडर्स है, हमारे जहाँ पे कंट्री की बात आती, जहाँ पे आतंकवादी की बात आती, पूरे हिंदू मुसलमान एक होके आज पूरे बाहर के कंट्रीज को बता रहे हैं कि भाई ये लोगों को, बाजू वाले कंट्री को पैसे मत दो, इन्हें हमारी कंट्री को परेशान कर रहा, आतंकवादी हमले कर रहा। आज पूरे मिलके जाके है तो हमारे हिंदुस्तान के लिए बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक होके बात कर रहे हैं। यहाँ पे नो एंट्री का क्या सवाल है? अगर कोई जिम में कुछ करता है, अगर नाम अपना बस पहले तो जरूरत पड़ती नहीं। इस तरीके के जितने एक्टिविटीज है बजरंग दल और RSS के हैं, कोई मुसलमानों को ये चीजों की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। और मैं मैडम आपके बिल्कुल चैनल से ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान का वर्ड जब तक नहीं निकलेगा ना, देश का भला होने वाला है नहीं। आज ये लोग जाके बाहर के कंट्रीज में, हर एक अरब कंट्रीज में जाके बता रहे कि हम मुसलमान एक है, हम हिंदू एक है, हमारे मसले एक है, हमारे मसाइल एक है, हम तकलीफ में है। अगर कोई आतंकवादी आगे 36 को मार के जाता तो तकलीफ हमको है, उसमें मुसलमान भी मरे, उसमें हिंदू भी मरे। अगर ये नो एंट्री, जिम में नो एंट्री, महल्ले में नो एंट्री, फ्रूट वाला नो एंट्री, वेजिटेबल वाला नो एंट्री, खाना नहीं देंगे उनको नो एंट्री, रेंट भी नहीं देंगे नो एंट्री, तो बाप का हिंदुस्तान है तुम्हारा। चलिए, नहीं ये देखिए, ऐसे किसी, आप ये मत कहिए किसी के बाप का हिंदुस्तान है या नहीं है, वो अपनी बात को कोई रख रहा नहीं। ठीक है, देखिए राशिद जी ये मुझे बताइए, क्या लव जिहाद का कोई केस नहीं आता? आप मुझे बताइए। चले अगर कोई गलत करता है तो बराबर केस कर सकते हैं। क्यों ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? नहीं, हिंदू देखिए, मुद्दा बड़ा क्लियर है, मुद्दा बड़ा क्लियर है। नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए राशिद साहब, सुनेंगे मेरी बात सुनेंगे। गलती कहां पे हो रही है? गलती ये हो रही है कि नाम कुछ और है, नाम कुछ और बना के वो लेके आ रहा है। अगर लड़का मुस्लिम है तो वो मुस्लिम बनकर आके मिले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि शादी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये नाम छिपा के, जो धर्म छिपा के शादी की जा रही है, फिर बरगलाया जा रही है, तमाम चीजों पर सवाल है। ये तमाम आपका जो सवाल जायज है, हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज। मुसलमान अगर करता है तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं? ये लोग हल्ला कर रहे हैं। RSS के बजरंग दल के मेरे पास नहीं, ठीक है, तो फिर आप या तो मुस्लिम समाज उसके बारे में कुछ बोले, मुस्लिम समाज या तो कुछ उसके बारे में बोले, नहीं तो फिर कौन करेगा? यहाँ पर ये किसी को तो करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपको दोनों पहलुओं को समझना होगा। रुद्र प्रताप जी, ये जो चल रहा है इसको एग्जैक्टली आप कैसे देखते हैं कि भाई ये जो बातें, कोई एक केस तो है नहीं, कितने दसियों 100 कितने केस सामने आते हैं, सब डॉक्यूमेंटेड है, रिपोर्ट्स है बकायदा इसकी। अब इसको नहीं मानना, फिर कह देना कि नहीं ये बाद में बदल जाता है, वो तमाम चीजें, क्या वो सही है? देखिए शिवम जी, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले है कि अपराध होता है, उसमें न कोई जाति होती है न धर्म होती है। लेकिन जब अपराधी को छुपाने के लिए किसी तरह का एक पर्दा लगाया जाता है तो वो एक धार्मिक उसका रंग हो जाता है। अब जैसे बात होती है कि लव जिहाद की,
लव जिहाद की जब अगर बात होती है तो वो चीज़ बहुत पूरे देश भर में सामने आया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सुबह उठता है और उसके बारे में बात करने लगता है। उसी तरह से जो जिम की ये बात हो रही है, ये बात पहली घटना नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले देश में आए हैं। वो अलग बात है कि वो इस तरह से प्रकाशित नहीं हो पाए या उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाए। सवाल ये उठता है कि ये इस मानसिकता के साथ आप क्यों जोड़ते हैं कि आप नाम बदल करके कहीं जाते हैं। भाई इसमें आपको, अगर आपको लगता है कि जैसे अभी आप इसके पहले वाले प्रवक्ता बता रहे थे किसी के बाप का नहीं, तो जब नहीं है किसी के बाप का तो आपको नाम बदलने नहीं राशिद जी, वो यहीं तक नहीं, उन्होंने बोला कि भाई कभी यहाँ पर सब्जी के लिए कर देते हैं, कभी उसके लिए कर देते हैं, लेकिन मैं ये भी तो कहूं उसमें भी तो कई ऐसे थूकने के मामले सामने आते हैं। उसमें गलती किसकी है? देखिए केवल देखिए मुसलमान तो नहीं है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर ये मुसलमानों को या फिर जैसे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि ये खुद हैं, इन लोगों को सामने आके समझाना पड़ेगा कि कुछ लोगों के चलते पूरी के पूरे समाज को बदनामी ना झेलनी पड़े, दिक्कत ना झेलनी पड़े। शिवम जी, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज है, अगर आपका नाम शिवम है तो आपको अपने नाम को शिवम बताने में क्या दिक्कत आ रही है? वही आप बता रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है ना कि हम नाम बदल के बात कर रहे हैं। और अगर शिवम नाम से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर शिवम की जगह आप कोई अपना दूसरा नाम बता करके हमारे साथ किसी भी तरह डीपी शास्त्री जी, देखिए अब सवाल फिर वही उठ जाता है कि अगर 100 में से 5 कुछ ऐसे निकल आते तो बाकी 95 उनको फिर जॉब से निकालो, क्योंकि वो 5 गलत हैं तो 95 को आप जॉब से निकालो। मतलब वो जिम ट्रेनर्स अब नहीं होने चाहिए। और अब ये मान लें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर एसआई की मान के चले, उन जिनको अभी लाइन हाजिर किया गया है, प्रशासन को भी लगा कि ये बात जो इन्होंने बोली है गलत बोली है कि ना मुस्लिम ट्रेनिंग ले सकते हो ना ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, आपने जिसने गलत चीज की है उस पर कार्रवाई कीजिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि भैया आपकी तो एंट्री बैन है? लाइन कहां पर ड्रॉ होती है सर? मतलब क्या किया जाए? ऐसे तो ये मामले लगातार बढ़ते जाएंगे और फिर एक स्पेशल कम्युनिटी की अगर हम बात करें, उन्हें भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ रहा है। बोलिए जी डीपी शास्त्री जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जब लड़की कंप्लेन की है जाके थाने में और पुलिस आई है, तो पुलिस अपना काम करने गई है। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इसके बाप का हिंदुस्तान है, सबको पता है। ये सप्त ऋषियों की धरती है, गंगा जमुना सरस्वती की धरती है, सनातन की धरती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की धरती है। किसके बाप का तो सारी दुनिया जानती है, उसके कहने का आपको क्या जरूरत है? बल्कि मैं एक चीज यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ, जब लड़कियां पीड़ित हुई हैं, बेटियां पीड़ित हुई हैं, तभी पुलिस के पास कंप्लेन गया है। और माननीय न्यायालय, चाहे पुलिस प्रशासन या सांसद, विधायक, बजरंग दल अगर कोई कार्य करने के लिए आगे आया है तो आपको दर्द क्यों है, दुख क्यों हो रहा है? अगर मेरा नाम जो है सत्य नाम बताएं, नाम बताने से मेरा काम होगा। अगर हम नाम छुपाते हैं, अपने मजहब को छुपाते हैं, किसके लिए छुपाना चाहते हो और क्यों छुपाना चाहते हो? अब सच्चाई बताओ। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए लड़की चाहिए, अगर लड़के हैं तो उसके लिए लड़के चाहिए। जो जिम चलाता है, जो बिजनेस व्यापार करता है, उसको कोई कानूनी सलाह दे रहा है, पुलिस उसको कोई सलाह दे रही है तो सही सलाह दे रही है। आप किसी को गलत तरीके से बरगला के, फंसा के, धर्म में उलझा के, अलग अलग नाम रख के, सनी सलीम असगर अली खान जी क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, बात तो गलत है, इस बात को असगर अली खान की आप डिनाई करेंगे, बात तो गलत है। अगर आप असगर अली खान हैं सर, आप हमारे साथ डिबेट में बैठे, डीपी शास्त्री जी आपके पास आ रही हूं मैं, तो असगर अली खान आप अपना नाम बता रहे हैं कि जी ये मेरा नाम है, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं, आप नीचे टैगलाइन मुझे ये दीजिएगा। तो आप अगर जिनमें ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप अपना नाम बताइए, क्या गलत है? सर शायद आप म्यूट हैं। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए असगर जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। आई एम सॉरी, आवाज आ रही? बोलिए। मैं आपकी बात बिल्कुल सही मानता हूं पलक जी कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई ऐसा करता है, मैं अगर वर्ड पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर ये बात सच है तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तान में कानून है, वो सब कुछ उसको इस्तेमाल करना चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। और राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। जो वो कर रहा है बिल्कुल 100% गलत है, लेकिन हमारे दोस्तों को चाहिए कि वो ऐसे प्रोपेगेंडे ना करें जिसमें हमारे और आपके बीच नाराजगियां पैदा हो, दुश्मनियां हो, जहर पैदा हो। उससे होता क्या है, ले दे के मुल्क का नुकसान होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज़ का हमारे यहाँ कानून है। अगर ऐसी इंडिविजुअल कोई ऐसा नहीं कर सकता,
मैं आपकी एक बात मानता हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो इस सब को लेके चल रही हो, पैसा खर्च कर रही हो, बाहर से पैसा आ रहा हो। तो मेरा सवाल यह है कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो कैसे आ जाता है बाहर से पैसा? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार क्या कर रही है? ये फेल्योर है हमारे सरकार का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। अब मुसलमानों को लेके एक बात कही जाती है कि भाई मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान ट्रेनर, या तो ये कहिए कि आप जिम चलाना एक जुर्म है, ये कहिए ट्रेनर होना एक जुर्म है। अगर ये जुर्म नहीं है तो बिल्कुल कहना गलत है कि साहब मुसलमान हो या हिंदू हो। और एक बात मैं और कहूं, आप खुद भी इस बात की शायद तायीद करेंगी कि ट्रेनर जैसा आदमी जो किसी को कम से कम 100-200 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, वो अपना नाम 1-2-3 लोगों से छुपा ले, मेरी तो बात समझ में नहीं आती भाई कैसे हो सकता है। अगर मुझे किसी के ऊपर शक है या मैं भी किसी की तरफ, अगर मैं रागिब हो रहा हूं, मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं और कोई मेरी तरफ हो रहा है, तो असगर अली खान जी, मुझे नहीं पता आप किस दुनिया में रह रहे हैं सर। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप भारत में ही रहते होंगे। और हमने आज से 7-8 महीने पहले, सर मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, एक ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट चलाई थी, किचन का रहस्य। वहां पर हमने जब पूरी पड़ताल करी तो बहुत से ऐसे मतलब स्टॉल लगाकर बैठे थे कि उनके स्टॉल का नाम कुछ और है, और फिर उसके बाद पता चल रहा है कि जी ये ओनरशिप किसी और की है। मतलब आप स्कैर्ड क्यों हैं? आप क्यों डरे हुए हैं? मैं एक साइकोलॉजी समझना चाहती हूँ सर। ये तो मैं महज आपको भी जिम ट्रेनिंग का सर एग्जांपल दे रही हूँ। इसलिए डरे, इसलिए नहीं। देखिए उनका डरना सही है, मैं आपको बता दूं, उनका डरना सही है। इसलिए सही है कि नाम पूछ के, मैं आपको कहिए अभी के लिए भेज दूं, नाम पूछ के कहते हैं बेचारे सब्जी बेचने वालों से, आइंदा यहाँ मत दिखाई देना, दाढ़ी वाला है उसे मारते हैं कि साहब यहाँ से निकलना नहीं। गांवों से लोगों को निकाल दिया। सूर्य मैथल जी, तो क्या मैं अब ये मानकर चलूं कि हमारे पास अब इतना भी राइट नहीं है कि अगर हम किसी जिम में ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं तो कौन सा जिम ट्रेनर मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? और यहाँ पर हम मास लेवल पर बात कर रहे हैं आधार कार्ड की कि सबकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। हम इस और बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने जिम ट्रेनर से, जिससे मैं ट्रेनिंग ले रही हूं, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रही हूं, इस रेस्टोरेंट में खाने जिससे खा रही हूं, वो ओनर कौन है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होनी। ये बेसिक जो मेरे राइट्स हैं वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। और इसके अंदर अगर मैं सामने से तर्क मांग रही हूँ तो मुझे ये कहा जा रहा है कि जी देखिए आप खरीद नहीं करेंगे, आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप फलान तो आप डिमकान, तो इसलिए हम नहीं बता रहे, हम झूठ बोल रहे हैं। और कार्रवाई करें तो फिर हम लोग गलत। देखिए पलक जी, आपने ना बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठा दिया। आपने इस मुद्दे को ना सर्वव्यापी कर दिया। आपने जो कहा ना, जैसे कि असगर भाई ने बोला कि नाम पूछते ही मना करते थे, भाई दोबारा मत दिखाई देना। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि वो मुसलमान है, कारण ये है कि उसके पीछे का जो कृत्य है ना वो है। सब्जी अगर आप बेच रहे हो तो ये नहीं पता कि सब्जी आपने नाले में धोई है, इस पे थूका है या पेशाब किया है। कोई जूस वाले से अगर हम ले रहे हैं और वो मुसलमान है तो ये नहीं पता कि वो जूस जो मैं पी रहा हूं वो सच में जूस ही है या मूत्र भी मिलाया गया है उसके अंदर। मैं किसी मुस्लिम ढाबे के ऊपर खाना खा रहा हूं तो भैया ये नहीं पता कि उसमें थूक मिला के रोटी बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है। लेकिन एक बात, यहाँ आपके पैनल में एक मौलाना साहब ने बोला किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, संविधान ने आपको शक्ति दी है कि इस देश के 2 टुकड़े हुए धर्म के आधार पर, उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पर हमने छत दे दी। लेकिन सुनिए ना, अगर किसी के बाप का नहीं है तो काय अपना। ठीक है, मैंने इसीलिए उनको टोका भी, लेकिन और भी मेहमान है, सभी से मैं उनकी राय लूंगा। अश्विनी मिश्रा जी, असगर जी, आप 1 मिनट सबको बराबर का मौका दीजिए। आपको मौका दिया नहीं, एक एक करके मैथिल जी कुछ कंप्लीट करें, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता अश्विनी जी पर भी जाना है जी। मुझे 20 सेकंड दे दी। हाँ जी, तो भैया किसी के बाप का नहीं तो काय अपना बाप बदल के फिरते हो। जब तुम सलीम की औलाद हो तो काय सुरेश की औलाद बन के दिखाते हो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए यही मुद्दा है कि भाई समझना है इस मुद्दे को, नाम बदलना और उस तरीके से धोखा देना, वो यहां पर। और लव जिहाद का कोई एक केस हो तो बताइए, हजारों लाख कितने केस पता लगते हैं। अश्विनी मिश्रा जी, आप बताइए, अब ये अगर कार्रवाई को आप कह देंगे वही आरएसएस कर रही है, वीएचपी कर रही है, बजरंग दल कर रहे हैं, वो तमाम दल कर रहे हैं, लेकिन थूक जो लगा के रोटियां बनाई जाती हैं, पेशाब किया जाता है, थूका जाता है रोटियों में, जूस में पेशाब मिलाया जाना, ये तमाम चीजें, इसको भी क्या इग्नोर कर दिया जाए? जो बात आप कह रहे हैं, अब मेरे जहन में ये भी आ रहा है, अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि बहुत पर्सनल मैटर है, मतलब जिसके साथ रिलेशनशिप में है, ये बात तो मुझे लगता है कांग्रेस भी डिनाई नहीं करेगी, क्योंकि मेरा राइट है मैं किसके साथ रिलेशनशिप में हूं तो मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए बॉस।
क्या गलत है इसमें? और शादी हालांकि- करने के बाद आप बता रहे हैं कि जी देखिए आपका नाम ये नहीं, आपका ऑल टुगेदर आपका रिलीजन ही दूसरा है। बिल्कुल। क्या कांग्रेस इस बात को डिनाई करेगी? गलत तो गलत है ना बॉस, चाहे वो कांग्रेस अगर बोले या बीजेपी बोले। बिल्कुल पलक जी, गलत बिल्कुल गलत है, बट गलत को जनरलाइज करना भी गलत है। आप गलत को यहां पर जनरलाइज कर रहे हैं कि एक मीडिया आउटलेट जाकर के कुछ गलत बात करता है तो क्या मैं इंडिया डेली को बैन कर दूंगा? क्योंकि एक मीडिया आउटलेट ऐसा कुछ किया या दो ने ऐसा कुछ किया, आप बताइए कि इंडिया डेली को बैन कर देंगे क्या हम? नहीं, कि इंडिया डेली ऐसा पर नहीं सवाल करता। तो मीडिया पे खड़ा होगा ना अश्विनी जी। अगर बिल्कुल, 4-5 चैनल जो ऐसा करने गलत लग है, गए, आप बिल्कुल वही सवाल आप खड़ा इसको बड़ा होगा। अलग ले जा रहे शिवम जी, हैं। शिवम लव जी, जिहाद खड़ा का होगा, एक मामला नहीं, खड़ा होगा, एक खड़ा मामला होगा, नहीं। कानून बनाइए और जो कल्पित है उनको सजा दीजिए। हाँ। उसको जनरलाइज करके आप उस मुद्दे को डाइल्यूट करते हैं। अच्छा, और रही बात ये देश की मुझे एक बात बताइए अश्विनी जी, अश्विनी जी, मुझे लगता है आप डिबेट से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और मैंने इसी नोट पर स्टार्ट किया था अश्विनी जी कि हम हर किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये बात मैंने बोली थी अश्विनी जी, इसी नोट पर मैंने डिबेट की शुरुआत की थी कि अगर 100 में से 5 अगर गलत है तो बाकी 95 उनको हम एलिमिनेट नहीं कर से, हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। ये इसी नोट पर मैंने की थी। प्लीज आप ये स्पेसिफिकली ये बयान मीडिया के लिए किसी के लिए मत दीजिए कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इसको इस तरीके से जनरलाइज कर रहे हैं कि ये सबको जिम ट्रेनर्स में बिल्कुल मुस्लिम्स नहीं होंगे। अरे आप कानून बनाइए, आपको लगता है कहीं कुछ हो रहा है। और रही बात बीइंग इन्फॉर्म्ड की, जो बंदा वहां ट्रेनिंग पे हायर ट्रेनर है उसकी ऑन रिकॉर्ड उसका आधार कार्ड लगा होगा, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो जो लोग जाते हैं, मुझे तो लगता है पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये सॉल्यूशन भी निकालते हैं आज। चलिए, और अगर आप जिम में जा रहे हो और आप किसी के साथ प्रेम में जा रहे हो तो ये आपकी एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में पता करना, जिम ऑनर से पूछना, रिकॉर्ड करना। बाकी ये मुझे नहीं समझ में आता जो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मैं जाके बोलूं मैं अश्विनी मिश्रा हूं, मेरा गोत्र कात्यायन है। अश्विनी जी देखिए, गोत्र मत बताइए, आप हिंदू हैं, मैं कहता हूं आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं। जातिवाद से भी हटना है हमें, गोत्र भी नहीं बताना। जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो एक छोटी सी बात, आप वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ ऐसा किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, लेकिन अगर आपको 5-10 एग्जांपल रोटी में थूकने के मिल जाएंगे तो आप भी जब जाएंगे किसी के रेस्टोरेंट में और अगर मालिक मुस्लिम हुआ तो थोड़ा सा शक आपके मन में पैदा तो होगा। इसमें मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए ना। या फिर आपको पता है यहां पर थूक की रोटी मिलती है तो वहां पर भी जाके आप खा लेंगे? ऐसा नहीं है विवेक जी, आप फिर से इस स्टेटमेंट को बहुत जल्द, हाँ शिवम जी, आप फिर से इसको थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि हर रेस्टोरेंट में। अच्छा आपसे मैं पूछता हूं, जब आप विप्रो का फैन खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि इसका मालिक अजीम प्रेम जी है? जब आप बोकाट की दवाई खाते हैं, नहीं सर, आप इस पूरे मामले को ना, आप इस पूरे मामले को ना अलग अलग तरीके से देख रहे हैं सर। आप इस तरीके, आप सर आप जो बात बोल रहे हैं रुद्र प्रताप जी, देखिए मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए सर, हम कह रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट्स निकल रहे हैं, जो जिम ट्रेनिंग के अंदर, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हिंदू लड़का कोई जिम ट्रेनिंग दे रहा है और उसके बाद भाई उसको एकदम से आए कि जी मैं अपना नाम कुछ और बता देता हूं किसी और धर्म का। वो तो ऐसा नहीं कर रहा। रेस्टोरेंट का कोई नौकर वहां पर, कई सर्वेंट जो वहां पर काम करते हैं, वो इस तरह से कोई हरकत कोई हिंदू नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली अगर एक समुदाय करेगा तो क्वेश्चन तो उठेगा और मुझे लगता है कि वो स्पेसिफिक कम्युनिटी को इसकी आलोचना करनी चाहिए, ताकि जो तीसरा हिम्मत कर रहा हो वो हिम्मत ना करे कि भैया इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम। पलक जी, समस्या यही है कि उसके बचाव में सारे लोग उतर जाते हैं, उस समस्या को तो समस्या मान ही नहीं रहे हैं। और अश्विनी जी जो जनरलाइज की बात कर रहे हैं, एक इंस्पेक्टर ने बात कही है और आप तो उसको बता रहे हैं कि बीजेपी कह रही है, आरएसएस कह रही है, सरकार कह रही है। किसने ये कहा कि मुस्लिम? वो इंस्पेक्टर का एक बयान है, वो भी एक इंडिविजुअल बयान है, उसको आप जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अब बाकी सबको जनरलाइज करने का एग्जाम्पल बता रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज़ अगर गलत है तो गलत है। अगर आप अपनी पहचान छुपा करके, चाहे वो जिम में आप काम करते हैं, चाहे पार्लर में काम करते हैं या रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, तो आप अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज को नहीं असगर जी आप बोलिए, क्योंकि मुझे लगता है राइट टाइम है जब आपको बोलना चाहिए और सर आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी आपको बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग सुन रहे होंगे और आप अगर एक स्ट्रिक्ट संदेश देंगे ना सर, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। आप उसके ऊपर लीपा पोती मत करिए सर। नहीं कोई नहीं करता, कोई प्लांट, ये सब प्लांटेड चीजें हैं
कोई अपना नाम नहीं छुपाता और ना छुपा सकता असगर जी, फिर है, छुपा भी नहीं सकता, और अगर छुपाता है अच्छा। तो सर, इम्पर्सोनेशन मैं का अगर आपको सेक्शन कहूं, है एक हमारे सेकंड हिंदुस्तान के कानून में। सर, अगर हमें- मैं आपको हमें- ये बात कहूं, असगर अली खान जी, ऑन रिकॉर्ड में Wanted अगर आप। आपको ये बात कहूं कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो आप क्या कहेंगे? जैसे असगर अली खान जी, मैं सारे आपसे जो सवाल भी पूछ रही हूँ, सवाल अगर मैं है, बोलूं मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अगर किसी से नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम कुछ और बताया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से था, आई डोंट नो उसके पीछे क्या इंटेंशन था। आप कैसे डिनाई कर रहे हैं सर कि ऐसा नहीं होता? पूछिए ना, उसके खिलाफ केस रजिस्टर कराइए। अरे सर, अगर आपका पर्सनल सर एक्सपीरियंस मेरी है, आप तो पुलिस मैं को तो रिपोर्ट यही कीजिए, कह रही हूँ FIR कराइए सर, मैं उससे। तो यही कह रही हूँ कि अगर सर ऐसा होता, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैंने किसी से नाम पूछा और उन्होंने सिर्फ मुझे अपना नाम कुछ और बताया, मैं सर इस आपकी पर मैं बात FIR सही कैसे कह रहा करा हूँ, सकती आप हूँ? सही कह रही हैं। आप मुझे ये भी बताइए एक सर, जुर्म मैं है। इस पर FIR कैसे करा सकती हूँ? मुझे अगर करा जिसकी सकती कोई हैं, इंटेंशन है वो मुझे अपना बिल्कुल, नाम कुछ भी एक बता रहा section है। अलग से। बिल्कुल 420 है। मैं अब आप 420 में इंपर्सोनेशन में असगर जी, उसके सूर्य खिलाफ केस महतल रजिस्टर जी, करा सकती सूर्य हैं। महतल जी, आप रहे हो सड़क कानून पर है कहीं हमारे जा रहे मुल्क का। हैं, हाँ। सड़क पर कहीं जा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, आपने किसी से उसका नाम पूछ लिया और ठीक है भाई, उसने कुछ भी नाम बता दिया, अब कौन FIR कराने जाता है सर? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सूर्य महतल जी कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्यों आप किसी को अपना नाम कुछ और बता रहे हैं? देखिए पलक जी, मैंने शुरुआत में यही कहा कि एक संगठित रूप से एक जिहाद चलाया जा रहा है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, चाहे वो लव जिहाद हो जाए, चाहे वो जनसंख्या जिहाद हो जाए, चाहे वो आपका लैंड जिहाद हो जाए, अब ये जिम जिहाद ले लीजिए आप देखिए, जैसे कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं आपको अपनी खुद की व्यक्तिगत एक्सपीरियंस और यहाँ पे शेयर कर लेता हूं। मेरी खुद की सिस्टर टाटा के एक रेपुटेटेड जो आपका जिम है उसके अंदर मेंबर है, वो वहां गई, नॉर्मली आदत होती है हर एक भाई की जाने की, तो मैं गया, देखा जिम कैसा है, अच्छा लगा, मैनेजर जो था वो भी मैंने देखा ठीक ठाक सुशील था, अच्छी बात है। मैं निकल रहा था तो निकलते निकलते एक जिम ट्रेनर बाहर खड़े होकर फोन पे बात कर रहा था, वो कुछ इस तरीके से बात कर रहा था जो कि किसी समुदाय विशेष का व्यक्ति बात करता है। मैं वापस गया, मैंने बोला भैया जिम के कितने ट्रेनर से आपकी तरह मुझे लिस्ट दिखाओ, वो पका गए एकदम से, पहली बार किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया, मैंने कहा दिखा भाई दिखा, तो दिखाया तो उसके अंदर नाम नहीं थे जिम के ट्रेनरों के उनके पास में, वो कह रहे थे हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो हमारे हेड ऑफिस में रहता है, यहां पर हम मंगवा के आपको देंगे। आप सोचिए कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर जिम के जो ट्रेनर है उसके गले में आईडी कार्ड होना चाहिए, क्या गलत कह दिया पुलिस ऑफिसर ने कि यहाँ पर जो भी काम करेगा वो वेरीफाइड होना चाहिए। मैथिल जी, और एक जिस और तरीके से आपने आवाज उठाई, ये महत्वपूर्ण है, ये कि भाई आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, पूछना चाहिए, जरूरी है, ये पूछना चाहिए, यही हमारी मुहिम भी यही है कि कोई सताए तो हमें बताएं। एक बात और, ये अभी कह रहे थे ना कि भैया इस देश के अंदर किसी के बाप का नहीं है, अच्छी बात है, हर समस्या के लिए मोदी जी को जो है आप परेशानी क्रिएट करते हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये 4 शादी और 40 बच्चे भी मोदी जी कह रहे हैं पैदा कर लो। सूर्य जी, मुझे लगता है कि किसी ने भी यहाँ पर मोदी जी का जिक्र नहीं किया, आई थिंक बेटर होगा कि हम इस चीज को ना लेकर आए। राशिद शरीफ जी, सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सर अगर आप लोग आलोचना नहीं करेंगे तो ये गलत है सर। देखिए ये तो बेसिक चीज है, जो आपका नाम है आप बताइए इसमें गलत क्या है। असगर जी आएंगे आप आराम से। एक मिनट सर, एक मिनट बोले सर बोलिए। बिल्कुल गलत है मैडम, आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल गलत करता है, नाम अगर छुपा के काम करता है, अगर मोदी जी बार बार कर रहे हैं, अगर मोदी जी नौकरियां दो भाई साहब, 2 करोड़ नौकरियां दो, घरा दो, पैसा 15 लाख दो, क्या क्या वादे करे वो सब देते जाओ, जल्दी देते जाओ, रिजर्वेशन देते जाओ मुसलमानों को, सर मैंने उन्हें भी टोक दिया था, मैं आपको भी टोक रही हूँ। आप सर जो अभी सर मैंने उन्हें टोक दिया था, आपको सुनाई नहीं दिया होगा, मैंने उन्हें टोक दिया था सर, मैंने उन्हें टोक दिया था। आप प्लीज मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं व्यूअर्स उस टॉपिक के ऊपर डिबेट करने देखने आए हैं। बोलिए अब। ओके मेरी बात, अब ये सोच जो आप बताए के थूक के रोटियां, पिशाब करके रोटियां खाने में फलाना, मुसलमानों को जो आप बदलाव करने की जो हमारे भाई बैठे हुए ना, हिंदुओं को ये मैसेज दे रहे, हिंदू भाइयों को ये मैसेज दे रहे, मुसलमान की होटल को मत जाओ, क्यों? हिंदू थूक के खिलाते, उनको पिशाब करके खिलाते। अब भाई बोल रहा हूँ वो भी सुनो,
ये लोग गाय को तो छिड़क के खिलाते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुसलमान क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी कोई एग्जांपल है, कोई प्रूफ है राशिद अरे साहब? राशिद शरीफ जी, अरे कोई प्रूफ? जरा न्यूज देखा करें, proof है? पढ़ा करें सर। हमारे पास प्रूफ वीडियोस हैं सर। पिछले 2-2.5 सालों में इतनी वीडियोस आई हैं सर, सीसीटीवी फुटेज आई है। आप शायद, मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है सर, आप बहुत अनअवेयर है, बहुत अनअवेयर है सर। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर हो रही है, हम उनके माइंड में जाके फीड नहीं कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं और इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। आप कुछ भी कह रहे हैं। राशिद आप ये गौमूत्र वाली बात कर रहे हैं, गौमूत्र कहाँ पर छिड़क दिया? मुझे अरे राशिद साहब मुझे बताइए ना, कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ सुना, कहाँ देखा गोमूत्र डाल के खाना? कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा गोमूत्र डाल के? हिंदू होने के नाते शिवा हमने तो कभी नहीं खाया। हमने नहीं खाया हिंदू होने के नाते। आप बात कर रहे हैं, हाँ कहाँ देखा आपने? अरे आप ऐसे जनरलाइज करके कोई बात, बदनाम करने की साजिश है। कोई बदनाम नहीं। मैं एक बात बताता हूं, चलिए बड़े क्लियर करता हूं कि भाई लव जिहाद के एग्जाम्पल है, मई के बता देता हूं आपको। ये उत्तर प्रदेश का अफजल हुसैन ने एक लड़की को यहां पर हिंदू बन के नाम बदल के यहां पर मूर्ख बनाया, फंसाया। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम लड़के ने एक शादीशुदा महिला से शादी करी और उसको नाम बदल कर, ये बता रहा हूं मैं, मई के बता रहा हूं, मई के सुनते चलिए, जनरलाइज नहीं है। और आगे चलते फिर भागलपुर में 10वीं की लड़की को मुस्लिम लड़के ने फंसाया, ये प्रूफ के साथ बता रहा हूं। और आगे चलता हूं, फिर मध्य प्रदेश में फिर एक मामला, अलीगढ़ में सुनते चलिए, ये जनरलाइज नहीं है, सब मुसलमान है, सब नाम बदल रहे हैं। और फिर और आगे चलते जाएंगे, फिर आगे नाम पे नाम, ये मई में कम से कम 10 केस। राशिद शरीफ जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जो ये अध्यक्ष SIMPLB के बैठे हैं, रादर देन आप आलोचना करें इन लोगों की, आप इसे शय देते हैं। आप लोग सर शय देते हैं। मैंने आपसे सर 4 बार सवाल पूछा। नो सर, आप पहले मेरी बात सुनिए, म्यूट कीजिए सर को। मैंने आपसे 4 बार सवाल पूछा और आपसे बहुत पॉजिटिवली ये बात कही सर कि मैं चाहती हूं कि आप जिम्मेदारी से, अगर ये गलत चीज है, इसकी आलोचना कीजिए। आपको पता नहीं फलाना डिमकाना क्या याद आ गया, आपने एक बार भी आलोचना नहीं की सर। आप लोग शय देते हैं सर। आप लोग अगर आलोचना करें तो जो 3 लोग कर रहे हैं, जो 5वां करने जा रहा है, 4था करने जा रहा है, शायद आपको सुनकर वो डर जाए, उसे लगे कि गलत है, ये नहीं करना है। लेकिन आप लोग शय देते हैं, इस वजह से वो लोग ये करते हैं। ना असगर जी ने कहा और ना राशिद जी आपने आलोचना की। आप पता नहीं कहां चले गए। रुद्र प्रताप जी देखिए, ये तो सीधी सी बात यही हो गई ना कि ये लोग शय दे रहे हैं तो फिर वो करते हैं ये सब हरकतें। उन्हें लगता है कि सही है, ये तो आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं उन्हें। पलक जी, सारी समस्या यहीं से तो शुरू हो रही है। अगर इस डिबेट में आप आसान तरीके से इनकी बातें पूछ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा किसी भी जगह पर उन्होंने धर्म देख करके बात करी। आप एक बात बताइए, इसी देश में धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया तो क्या इस देश में दंगे भड़क गए? किसी ने इसका विरोध किया? या भारत में मुसलमानों के खिलाफ किसी ने कहीं पर अत्याचार की घटनाएं हुई? इस देश में ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पर भी धर्म के आधार पर कुछ। अरे रुद्र प्रताप जी, आप कभी चांदनी चौक गए हो? मुझे नहीं पता, कितने सारे रेस्टोरेंट वहां पर चल रहे हैं। उस एक गली की इकोनॉमी इतनी ज्यादा है और सबको पता है कि रेस्टोरेंट के ओनर्स जो है मुस्लिम है। हिंदू वहां खाने जाता है, मुस्लिम वहां खाने जाता है, हर कोई वहां पर खाने जाता है। ऐसा ये बहुत बड़े मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि भैया कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का रेस्टोरेंट ओनर होगा तो वहां पर नहीं जाया जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं बता रहे। पलक जी, मैंने क्या कहा, ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है और जानबूझकर किस चीज को उठाया जा रहा है। आज आपने इस मुद्दे को उठाया है, इस पे चर्चा हो रही है। आप आने वाले समय में देखिएगा इस देश में कितने ज्यादा जिमों में इस तरह की हरकत होते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि लोग इस चीज का विरोध नहीं कर पाते, या विरोध करते हैं तो जनता के बीच नहीं आ पाता है, क्योंकि सारा काम सरकार का थोड़ी है। जब इनके नुमाइंदे यहां पर बैठकर उनका समर्थन करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता ही बढ़ता है। और इसी बढ़े हुए मनोबल के साथ उनको क्या लगता है कि हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। आपकी बात पर यहां पर ऐड करता हूं, जो हमारे मुस्लिम प्रवक्ता हैं, मैं दोनों से ये सवाल पूछता हूं कि उनके पास आके कि भाई अगर ऐसा, बाकी मैं चाहूंगा सभी को लेंगे फ्रेम में और पूछेंगे सवाल। आप मुझे राशिद साहब आप ये बताइए, ऐसा केस आपके सामने आए या फिर असगर जी आपके सामने ऐसा केस है, पहले राशिद साहब आप पे, आपको लगता है ये लोग ऐसा कर रहे हैं, नाम छिपा के, अपना नाम छिपा के किसी लड़की को मूर्ख बनाते हैं, शादी करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, आप क्या उसको अपने समाज से बहिष्कार करेंगे, उसका निकालेंगे उसको समाज से? एक संदेश देना चाहिए, ये जिम्मेदारी, मैं कह रहा हूं एक्शन की बात, जनरलाइज नहीं। राशिद जी बोलिए। ये तो मैं ये बता दूं हाँ कि ये इंडिविजुअल एक्ट है, आप इसको मजहब से जोड़ते हैं, ये मैं क्या कह रहा हूं, पहले राशिद जी कुछ कह रहे हैं, आपने अपनी बात रखी नहीं। हाँ असगर जी आऊंगा आप पर,
आप राशिद जी ऐसे बहिष्कार करेंगे ऐसे व्यक्ति का? समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए, नाम खराब हो रहा है धर्म का। बिल्कुल 100%। हाँ। इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे, दोनों जगह करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे। कौन दोनों उधर जगह? सोच रहा होगा। अरे आप उनको भी करेंगे, हिंदू धर्म हमारे गुरु पास थोड़ी नहीं ना है, करना, आप उनकी भी करेंगे, आप हिंदू धर्म गुरु थोड़ी ना है। आप अपने मजहब में तो करेंगे ना बहिष्कार, या फिर बाकी मजहबों में करेंगे? अविनाश जी, उनको छूट है, उनको और छूट क्या है। बात कर रहे हैं? मैं आप कोई भी जवाब सीधा नहीं देते, आप हमेशा उधर भी करें। आप अपना देखिए ना, आप अपने करेंगे समाज में। बता रहा हूं, अगर हमारा आदमी कोई करा तो बराबर एक्शन ले, बराबर एक्शन पक्का करेंगे तो लव जिहाद के जो भी केसेस हैं ऐसे लोगों को निकालेंगे समाज से बाहर। असगर जी आप भी बताइए चलिए कि भाई एक्शन लेना है, अगर आपको हक है तो समाज से बाहर किया जाए ऐसे लोगों को। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है इसलिए। ओ क्या भाई आपने पता साहब, नहीं ये कहां नया से कहां सिरा तला जोड़ के ये कह दिया। चलो, और दूसरी डिबेट चीज ही ये खत्म। कि ये एक्ट जिसको आप कह रहे हैं, बात मेरी पूरी 30 सेकंड दे दिए, सुन लीजिए। जिसको आप कह रहे हैं कि साहब कोई ऐसा करेगा तो क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल एक्ट है। हमारे हिंदुस्तान के कानून में हर चीज का एक कानून है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। असगर जी, लिस्ट मई हमारे के- पास मई के आपके लिए आंकड़े- है। मई जो के लिस्ट अभी आंकड़े आपने बताए थे सुनाई मैंने ना आपको। 4 लोगों की, मैं कहिए तो अभी आपको 25 लोगों की लिस्ट अभी भेज दूं। दीजिए, आप अभी दीजिए, जो अभी दिल्ली की दीजिए। सुन मैं ली है, आपको- मैं आपको आपने अभी सुनने की दीजिए। क्षमता नहीं, है ना। नहीं, जनरलाइज नहीं, करके बोलिए, बचोगे असगर जी, नहीं। बोलिए, हाँ, आप चाहते बोलिए। सही बात लोगों बोलिए तक सर, पहुंचे नहीं। बोलिए, आप बोलिए। आपका चैनल सब ये चाहते नहीं, हैं ऐसा कि कोई सही नहीं। बात नहीं पहुंचे। सही बात मैं पहुंचाइए, आपको लेकिन दिल्ली एग्जाम्पल की, दीजिए। मुजफ्फरनगर की, सहारनपुर की लिस्ट अभी भेजता हूं, जिसमें हिंदू लड़कों ने गलत नाम बता के मुस्लिम लड़कियों को का धर्मांतरण किया और वो आज हिंदू नाम रख के उनके साथ रह रही हैं। जो आप लिस्ट दे रहे हैं, मैं उसकी डबल लिस्ट, आप बताइए कितने लोगों की लिस्ट है, उसकी जस्ट डबल लिस्ट मैं अभी आपको भेजता हूं। आप बना के और लिस्ट ये दे दीजिएगा, individual जरूर act है, दे दीजिएगा, लेकिन जो हिंदू केसेस करें, बताए चाहे जा रहे हैं, मुसलमान करें, उसका कुछ सुन नहीं लीजिए, करेंगे। उसके लिए इतना कानून generalize है। करेंगे। ठीक है, आप समझ सूर्य रहे हैं? मैथिल। असगर अली जी, आप जरा क्यों टीम नहीं को ना ये लिस्ट बताइए, भेजिएगा। हिंदू भी करते नहीं, हैं, मैं मुसलमान जानना भी चाहती करते हूँ हैं। कि अब आप तक लोग ये जो जहाँ खबर बात आप करते हैं, बता रहे हैं इसलिए क्या कि मजहब से जोड़ दें। वो सर मजहब से मैं जोड़ने की आपसे कोशिश रिक्वेस्ट करें। कर रही हूँ सर, ये तो बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर ऐसा कुछ हो रहा है। आपने शेयर करिए। स्पेसिफिक जगहों की नाम बिल्कुल, लिया है, help क्या होगी? मैं बिल्कुल अभी चाहती हूँ आपको आप भिजवा सर देता पूरी हूँ। लिस्ट जो है वो भेजिएगा और हम प्रशासन मैं को भी कहिए तो- भेजेंगे। मैं कहिए सूर्य तो बड़े मैथिल रूप जी, से- सूर्य मैथिल जी, डिबेट एंड हो गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि असगर जी ने यहाँ पर बैठ मैं के बोल शुरू से दिया ये लव बात जिहाद कर तो रहा हूँ। होता ही नहीं वो है, लिस्ट निकाल- लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है सूर्य मैथिल जी। तो मतलब सारे पूरे प्रशासन अलग अलग स्टेट्स का डे ड्रीम कर रहा है, दिन में बैठे सपने देख रहा है। लव जिहाद का कोई केस होता ही नहीं है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो बात मैं पहले कह रही थी सूर्य मैथिल जी, मैं अभी भी उस पर ही कहूंगी कि ये लोग शय दे रहे हैं ये बात बोलकर कि लव जिहाद जैसे तो कुछ होता ही नहीं। देखिए पलक जी, पहले तो मैं असगर अली साहब को केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुसलमान यदि कोई होगा और उसे अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही नहीं हो सकता, वो शारीरिक रूप से भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि वो मुस्लिम है। ठीक है, ठीक। क्योंकि हर मुस्लिम की सुन्नत होती है। तो ये जो इन्होंने कहा कि 25 ऐसे केस हैं, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि इस प्रकार का कोई वाकया होता तो वहां पे बच्चियों को पता चल जाता कि वो हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की सुन्नत नहीं होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, वी अच्युतानंद उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, केरल के मुख्यमंत्री केरल के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ से 10,000 से ज्यादा लव जिहाद के केस हुए हैं। हिंदू बच्चियां और क्रिश्चियन बच्चियों को कन्वर्ट करके सीरिया और इजराइल भेजा गया है, वहां पर सेक्स स्लेव बनाने के लिए ISIS मॉड्यूल पे। बिल्कुल। साथ ही साथ देश के 9 राज्यों में यदि लव जिहाद के खिलाफ, जैसे कि उनमें सजा का प्रावधान है, किसी में 5 साल 50 लाख रुपए है, किसी में 7 साल 10 लाख रुपए है। यदि ऐसे कानून बनाए गए हैं तो इसका अर्थ है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ असगर अली साहब को कि यदि ये मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं इनको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 जिले ऐसे हैं जो कि हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं। झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कि आदिवासी बच्चियों को बरगलाकर मुसलमान मियाओं ने शादी की है और वहां पर आज आदिवासी माइनॉरिटी में हो गया और मुस्लिम मेजोरिटी में हो गया है, जबकि 10 साल पहले तक वहां आदिवासी मेजोरिटी में था और वहां पर कोई और कम्युनिटी नहीं थी। तो ये सीधा सीधा जो है लव जिहाद के मामले हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू धर्म में आकर शादी करते हैं और फिर मुस्लिम बनाते हैं। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं, या आपने बहुत अच्छा इनको मौका दिया था दोनों को अपने समुदाय को एक मैसेज देने का। बिल्कुल। इस प्रकार की सामाजिक कुरीति को खत्म किया जाए
अरे भैया, सबकी बहन बेटियां साझी होती है, ये हमें सिखाया गया है। क्या कारण है कि एक आपको इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? बच्चियां जो 18 साल 16 साल 20 साल। और एक और बात शिवम भाई, मैंने आपसे कुछ दिन पहले डिबेट में इंदौर का मुद्दा उठा था, उसके पास में देवास का मुद्दा मैंने आपको बताया था। उस मुद्दे के अंदर वो तीनों के तीनों जो मुस्लिम बच्चे थे उनको अरेस्ट हुए हैं वो, और वो 1 महीने की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है प्रशासन ने। तो ऐसे ही तो कोर्ट नहीं भेज देगा ना। कोर्ट है इस देश में, अगर जेल में भेजा है देश संविधान से चलेगा वाली बात। आइडेंटिटी बताने पर तो हाँ बिल्कुल, कानून के लिहाज से बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं, उनसे भी उनकी राय जो है वो लेनी यहाँ पर आवश्यक है, क्योंकि लगातार हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका दृष्टिकोण भी समझना। आचार्य जी, डीपी शास्त्री साहब, आप मुझे बताइए, वो तो कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ होता है, उधर होता है इधर होता है। एक कुछ केसेस उन्होंने बताया पूरे देश में हर तरफ इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। देश छोड़िए, विदेश में भी आपको ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में पता होगा असगर साहब। ब्रिटेन की बात अगर करें तो वहां पर इतनी बड़ी समस्या यहां पर है। छोटी छोटी बच्चियों को किस तरीके से पाकिस्तानी मुसलमानों पर ही आरोप है। ना मत करिए, सब ये डॉक्यूमेंटेड है, वो होता है वो सारी चीजें। इसलिए कहते हैं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने को अगर तैयार है। लेकिन डीपी शास्त्री साहब, पहले आपकी राय। हाँ असगर साहब आप पे आएंगे। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हाल है असगर जी का। सच्चाई नहीं बोलेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों को अपने परिवार को मार्ग नहीं देंगे। जो गलत हुआ है उस गलत को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और आप डिबेट में बैठे हैं, भारत की परंपरा की, भारत की संस्कृति की और हमारे बच्चों की जो चर्चा हो रही है। जब लड़कियों के साथ कुछ आप पिता है तभी तो लड़कियां कंप्लेन की है जाकर के। और एक कौन ऐसा महीना नहीं है कि ये सब केस लफ्ज याद का नहीं आ रहा है। वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। आप एक अच्छे नागरिक होते, आज इस चैनल से अब तब अच्छा बात देते और समाज के लिए, अपने जाति के लिए, बिरादरी के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा संदेश देते। आप देते चाहे राशि चीज देते, आप लोग देना नहीं चाहते हैं। आप एक खाली राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप सत्य को साथ दीजिए, अपने धर्म को साथ दीजिए। जहां गलत हो रहा है उसको गलत कहिए कि हमारे बच्चे गलत किए हैं और इस समाज में गलत हो रहा है। ये कुरीतियां कहीं ना कहीं आप जैसे लोग बैठ करके सत्य नहीं बोल पाते हैं, इस उन बच्चों का मनोबल उठता लेकिन है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, सर आप हिंदू धर्मगुरु हैं और मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि सर आप हमसे सीनियर हो और आप समाज को देखते हैं। तो क्या डीपी शास्त्री जी, क्या अभी आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी हिंदू लड़के ने इस तरह की कोई हरकत की हो कि अगर वो किसी और कम्युनिटी की लड़की के साथ शादी कर रहा है तो उसे कन्वर्ट कराया हो? क्योंकि मैंने आज तक जो ऑब्जर्व किया है अपने आसपास में, वो शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने कोई केस ना आया हो। कन्वर्ट कराते ही नहीं, आप अपने इस्लाम को मानिए, आप अपनी क्रिश्चियनिटी को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सर कोई केस देखा है कि नाम बदलकर या फिर जबरन जो है कोई कन्वर्टिज्म किसी हिंदू लड़के ने कराया हो या किसी हिंदू लड़की ने कराया? मैं 27-28 वर्ष में कोई ऐसा केस नहीं देखा हूँ। और इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि नाम अपना बताना आपका धर्म है। आप बिजनेस करें, व्यापार करें, नाम बताइए। बाप का नाम, अपना नाम, परिवार का नाम। आप धर्म कमाने के लिए नाम बेच रहे हैं, ईमान बेच रहे हैं, संस्कृति बेच रहे हैं, संस्कार बेच रहे हैं, और तब आप कह रहे हैं कि मैं सत्य कर रहा हूँ। देखिए, हम कभी नहीं देखे ऐसे हिंदू बच्चों के लिए। और आपकी बिरादरी में आए महीने, आए साल, हर चीज बराबर आप देखिए। मीडिया से ज्यादा किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं होगा। आपको आंकड़ा दे रहे हैं मई के महीने में कहाँ क्या क्या हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप भी उसको दीजिए। हाँ। अगर आपके पास है हिंदू का ऐसा कोई कुछ किया है तो आप दीजिए मीडिया को। क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास तो सारा कुछ खुला हुआ है। रुद्र प्रताप सिंह जी, देखिए अब बात फिर वही होती है कि हम यहाँ पर एक बार फिर से कह दें कि हम इंटरकास्ट मैरिज को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। हम महज ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप मुस्लिम जिम ट्रेनर से ट्रेनिंग मत लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी मुस्लिम को ट्रेनिंग दीजिए। हम महज इतना कह रहे हैं, आप जो भी है, आप सिंपल से है रुद्र प्रताप जी, कि अपना नाम बता दीजिए, ताकि सामने वाला जो ट्रेनिंग ले रहा है या कोई शिक्षा ले रहा है या फिर कोई आपसे कोई खरीद कर रहा है तो उसे पता है भाई कि मैं किससे बाय कर रहा हूँ, कौन मेरे सामने शख्स कर रहा है, मुझे उसकी आइडेंटिटी पता है, बेयर मिनिमम।
देखिए पलक जी, ये तो बहुत बेसिक सी बात होती है। आप कहीं पे भी जाते हैं, लोग अपना नेम प्लेट लगा के रखते हैं। कोई भी सर्विस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर जो भी उसका एम्प्लॉय होता है वो अपना नेम प्लेट लगा के रखता है और वो पूरी आइडेंटिटी उसकी ओपन करके रखता है। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि जितनी इस तरह की सर्विसें दी जा रही, चाहे जिम है, चाहे वो पार्लर है, या चाहे और भी जितनी चीज़ें हैं, सब में सबकी आइडेंटिटी ओपन होनी चाहिए और सबके लिए नेम प्लेट लगाना वो अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें नहीं होंगी तो देखिए सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ता है। बात ये नहीं होती है कि एक व्यक्तिगत घटना है, इससे समाज में एक सौहार्द बिगड़ता है। दूसरी चीज क्या है कि इस पे ये गाइडलाइन जरूर आनी चाहिए कि एक फीमेल को एक मेल ट्रेन कर सकता है या नहीं कर सकता है, या किन कंडीशन में कर सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक महिला के साथ किस तरह के व्यवहार किए जा सकते हैं, महिला को कितने समय पर कहां ले जाया जा सकता है, बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया और है। एटलीस्ट मुझे लगता है रुद्र प्रताप जी, ऑप्शन होना चाहिए कि आपके पास फीमेल और मेल ट्रेनर दोनों हैं। जब आप जा रहे हैं वहां पर अपनी प्रेफरेंस दीजिए कि आपको ऑप्शन के साथ साथ पलक जी देखिए, एक बार अंत का समय बिल्कुल है। ये असगर अली, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात को रखें, लेकिन ये आंकड़े हैं, ये हम कुछ नहीं कह रहे। हम बना के किसी एक लोकेशन के एक अपवाद कहते हैं ना, जिसको इंडिविजुअल एग्जांपल, उसको बेंचमार्क नहीं सेट किया जा सकता। अश्विनी जी आपके पास आएंगे, असगर जी जल्दी से 30 सेकंड। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको लिस्ट भी पढ़ दूं, मेरे हाथ में लिस्ट आ गई है। लिस्ट पढ़िए, हाँ, सर आपके पास पूरी टीम का हाँ, नंबर भी है, आप उन्हें भेज भी सकते हैं। आपको लिस्ट पढ़नी है, आप लिस्ट पढ़ दो सर। बरेली, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये बरेली की लिस्ट है। रेशमा का नाम दीपू रखा गया है। मैं आपको सारी लिस्ट 100 से ज्यादा की मेरे पास लिस्ट है, भेज दूंगा। जरीना का नाम रंजीत दीपू रखा गया है, त्रिपुरा का केस है। अलमिया का नाम सोनिया रखा गया है, ये सुमई से शादी करी है। 2023 का ये केस है। आंतरिक रोशन के साथ असगर जी सर टाइम कम है, अभी आपने रिसर्च, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं हमारे नेताजी सर एक तरफा, आप एक बार रिसर्च से कीजिए सर, उसके बाद आप भेजिएगा। आप सर नाम एक जैसे बता रहे हैं तो फिर कोई रिसर्च का फायदा नहीं है, आप मजाक खुद का ही बनाएंगे। अश्विनी जी। पलक जी, रुद्र प्रताप जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये विषय जो है महिला और पुरुष के बीच में सुरक्षा को लेकर के है, गाइडलाइंस को लेकर के है, और उसमें रूल होने चाहिए। हमारे भाजपा के मित्र ने एक एग्जांपल दिया था टाटा के जिम का, कल्ट फिट, शायद कल्ट फिट जिम की बात कर रहे थे। वहां पर अगर कल्ट फिट जिम में अगर ट्रेनर के नाम की लिस्ट नहीं है तो इसके लिए कल्ट फिट जिम्मेदार है, वो ट्रेनर जिम्मेदार नहीं है जो वहां पर गया हुआ है। आप जो है कल्ट फिट पे, टाटा पे केस करिए, आप कानून बनाइए। आपको लगता है अगर ऐसे सब पर केस ही करते रहेंगे, ये एक देखिए इकोसिस्टम है। और क्या है, हम किसी पर केस नहीं, हम केस करने नहीं बैठे, हम पहले आइडेंटिफाई करने बैठे कि हो क्या रहा है समाज में, जो दिक्कत है। ये वही कहा था, देखिए ग्रूमिंग जिहाद से असगर अली जी जब भी बैठते हैं वो कहते हैं कि भाई लव जिहाद कुछ है ही नहीं, और जब है ही नहीं इनको लगता कुछ, तो फिर क्या नेग्लिजेंस है शिवम, बिल्कुल। लेकिन देखिए समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का।